आज की कहानी है एक उस दादी जी की कहानी जो गांव से शहर आ जाती हैं और उनका वहां पर मन नहीं लगता। तो उनका पोता कैसे उनका मन लगाने का इंतजाम करता है, इसी पे चले सुनते हैं आज की कहानी। रामरती दादी अपने बेटे के बहुत जिद करने पर गांव से शहर आ गई। क्योंकि गांव में अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। पति की मृत्यु के बाद वो एकदम अकेली हो गई थी। तो उनके बेटे ने सोचा कि वहां पर माँ अकेले रहे उससे बेहतर है वो हम सबके साथ रहे, उसका मन भी लगा रहेगा और उसकी कोई परेशानी या कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी तो हम सब मिलकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचकर रामरती के बेटे ने बहुत जिद करी और उन्हें शहर ले आया। अब रामरती शहर तो आ गई, लेकिन अब शहर का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोग, वहाँ का अलग ही कल्चर होता है, वो सबसे वो तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। इस वजह से उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अक्सर वो उदास हो जाती। हालांकि उनकी बहू भी उनका मन लगाने के लिए हजार तरह के जतन करती। टीवी में उनकी पसंद का कुछ भजन संगीत लगा देती, कभी कुछ ऐसे सीरियल्स लगा देती जिसे वो पसंद कर सकती थी। लेकिन रामरती का मन बहुत कायदे से लग नहीं रहा था वहां पर, क्योंकि दोनों जगह का वातावरण बहुत अलग होता है। और रामरती का जो पोता था वो भी अपनी दादी के लिए तरह तरह की हरकतें करता था कि उनका मन लग जाए। कभी उनको अपनी स्टोरी बुक से स्टोरियां सुनाता, कभी उनके साथ कुछ गेम खेलता, कभी उन्हें नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करता। लेकिन लाख चाहने पर भी रामरती बार बार जिद करने लगी कि उन्हें वापस गांव छोड़ आए। अब उनका बेटा बहुत परेशान, इस उम्र में माँ को अगर गांव में अकेला छोड़ देंगे तो कैसे माँ रह पाएगी। अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई तो कौन देखेगा, और फिर लोग भी तो हैं, क्या सोचेंगे कि एक बेटा था वो भी अपनी फ्री लाइफ जीने के लिए माँ को उसने गांव में छोड़ दिया। ये सब सोचकर उनका बेटा भी बहुत परेशान हो रहा था कि माँ को कैसे समझाया जाए। और इधर रामरती थी, वो जिद की जा रही थी कि नहीं, मुझे गांव में छोड़ाओ, क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं तो पास पड़ोस के जो लोग हैं जिनके साथ मेरा बहुत टाइम से उठना बैठना था, बातें शातें होती थी, उनके साथ मैं अपना मन लगा लिया करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। लेकिन जो बेटा था वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था खुद को कि माँ को अकेले गांव में छोड़ा जाए। उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान अपने बेटे को बताया, यानी सोनू को बताया, जो कि अभी 10 साल का ही था। तो उसने अपने पापा को एक उपाय बताया कि उन्हें दादी को मोबाइल खरीद के दे दिया जाए और उस पे उनके ग्रुप बना दिए जाए और वो गांव के ग्रुप से भी जुड़ जाएंगी। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो उनकी पसंद के धार्मिक वीडियो देख सकती हैं, वो और भी कोई तरह का मनोरंजन वीडियो भी देख सकती हैं। सोनू के पापा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा उपाय करके देखते हैं, शायद माँ का दिल लग जाएगा। तो वो एक दिन एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर घर लाए और माँ को गिफ्ट किया। माँ ने जब मोबाइल देखा तो बोली, अब इस उम्र में मैं ये मोबाइल सीख पाऊंगी? मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो सोनू ने कहा कि मैं सिखाऊंगा दादी आपको ये मोबाइल चलाना, और देखिएगा आप कैसे फटाफट सीख जाएंगी, और फिर आपका दिल से दिल करेगा, आप उससे बात कर सकती हैं, आप इसमें बहुत सारे वीडियोस देख सकती हैं, आप भगवानों के दर्शन कर सकती हैं, तीर्थ यात्राओं के दर्शन कर सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप सीख भी सकती हैं। आप अगर कुछ किचन में बनाना चाहती हैं तो भी आप देख सकती हैं, और अचार मुरब्बा बनाना है तो भी आप आराम से मेरे लिए मीठे मीठे अचार बना सकती हैं। रामरती बहुत घबराई हुई थी, ये मोबाइल की किटी पिटी लिए मैं तो नहीं सीख पाऊंगी, अब इस एज में कैसे सीख सकती हूँ। सोनू ने लेकिन कमर कस रखी थी, दादी को सिखा कर छोड़ना है। उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दादी को सिखा ही दिया, और अब रामरती को बहुत मजा आ रहा था।
उन्होंने उनका एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को जोड़ा। अब दादी को बहुत मजा आ रही थी कि गांव के लोगों से वो हाल चाल ले पा रही थी, बातें कर पा रही थी, और इसी तरह से बहुत सारे बहुत सारे धर्म स्थलों के दर्शन वो कर लेती थी। वो और भी बहुत तरह के वीडियो देख देख के अपना मन लगा ले रही थी, और धीरे धीरे उन्हें इतना मजा आने लगा कि अब उन्होंने गांव जाने की रट बंद कर दी और यहीं से हर तरह का लुत्फ उठाने लगी। तो दोस्तों ये सच है, जब हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग अपना देश गांव छोड़कर बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए वहां पर सरवाइव कर पाना, मुश्किल होता है उनको वहां पर एडजस्ट कर पाना। और उनकी इस समस्या को समझकर अगर उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे सहयोग करें, उन्हें वहां एडजस्ट करने में मदद करें, जैसा कि कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया था, इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लायक बनाने के लिए, तो कितना आसान हो जाए ये जीवन और वृद्धाश्रम बंद हो जाए। तो कोशिश करिए आप अपने माता पिता को खुश रख सकें ऐसी ही दुआओं के साथ। नमस्कार।